नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष करे। तो एक तरफ यूपी में जहां चौथे दौर का मतदान चल रहा है, तो वहीं अब से थोड़ी देर के बाद बीएमसी चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। लेकिन इस बीच सट्टा बाजार ने चुनाव को लेकर अपने भाव खोले हैं। आखिर कौन है सटोरियों की पसंदीदा पार्टी और कौन बनेगा मुंबई का किंग, और क्या है सट्टा बाजार की भविष्यवाणी, इस खास रिपोर्ट में देखिए। एक शहर, एक चुनाव और 1000 करोड़ का सट्टा। $227 सीट और 20,000 से ज्यादा उम्मीदवार। बीएमसी का सट्टा बाजार। एशिया की सबसे अमीर महानगर पालिका मुंबई के 227 सीटों पर हुए बीएमसी चुनाव को लेकर तकरीबन 20,000 से ज्यादा उम्मीदवारों की किस्मत वोटिंग मशीन में कैद हो चुकी है। जब चुनाव आयोग ये पिटारा खोलेगा, तब इनमें से कुछ राजा बन सकते हैं तो कुछ ट्रंक। लेकिन इसके अलावा कुछ और लोग भी हैं जो इन चुनाव के नतीजों से मालामाल हो सकते हैं। जी हां, सट्टा बाजार ने बीएमसी चुनाव पर जमकर सट्टा लगाया है। सूत्रों की माने तो अकेले बीएमसी चुनाव पर मुंबई और उसके आसपास के इलाकों से अब तक तकरीबन 1000 करोड़ रुपए का सट्टा दांव पर लगाया जा चुका है। सटोरियों ने शिवसेना के 100 से ज्यादा सीटें जीतने पर 2 रुपए का भाव लगाया है। वहीं 80 से 99 सीटें जीतने पर 30 पैसे का भाव लगाया है और 80 से कम सीटें जीतने पर 1.5 रुपए का भाव लगाया है। बीजेपी की बात करें तो 80 से ज्यादा सीटें जीतने पर 3 रुपए का भाव लगाया गया है। 60 से 80 सीटें जीतने पर 45 पैसे का भाव है और 60 से कम सीटें जीतने पर 1.5 रुपए का भाव लगाया गया है। कांग्रेस की बात करें तो 50 से ज्यादा सीटें जीतने पर 4 रुपए का भाव है। 40 से 50 सीटें जीतने पर 90 पैसे का भाव है और 40 से कम सीटें जीतने पर 55 पैसे का भाव लगाया गया है। एनसीपी और एमएनएस की बात करें तो 10 से ज्यादा सीटें जीतने पर 3.5 रुपए का भाव लगाया गया है। 5 से 10 सीटें जीतने पर 35 पैसे का भाव है और 5 से कम सीटें जीतने पर 2 रुपए 25 पैसे का भाव है। शिवसेना 100 सीट जो है, ज्यादा सीट अगर लेके जाएगी तो 2 रुपया, 80-90 सीट जो है वो 30 पैसे और 80 से कम सीटें जो है वो 1.5 रुपया, ये रेट चल रहा है मार्केट में। बीजेपी जो है 80 से ज्यादा सीटें उसका 3 रुपया, 60 से 80 सीट जो है उसके बीच में 45 पैसे चल रहे हैं, 60 से कम सीट जो है उसका 1.5 रुपया रेट चल रहा है। इन आंकड़ों को देखते हुए साफ है कि सट्टा बाजार में सबकी फेवरेट पार्टी शिवसेना दिखाई दे रही है। सटोरियों का मानना है कि बीएमसी चुनाव में किसी भी एक पार्टी को बहुमत न मिलकर बड़े भाई का किरदार शिवसेना निभाएगी, जबकि बीजेपी दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आ सकती है। सटोरियों का अनुमान है कि शिवसेना को तकरीबन 80 से 90 सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी को 65 से 75 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस को 40 सीटें मिल सकती हैं। एनसीपी और एमएनएस को 10 सीटें मिल सकती हैं। अन्य के खाते में 10 से 15 सीटें जा सकती हैं। उनको अलायंस करना जरूरी होगा और दोनों पार्टी शिवसेना और बीजेपी दोनों एक होने के सबसे ज्यादा चांसेस है और उनके पास कोई पर्याय भी नहीं है। ये शिवसेना फेवरेट चल रहा है मार्केट में। सट्टा बाजार में भविष्यवाणी की जा रही है कि राज ठाकरे की एमएनएस और शरद पवार की एनसीपी की हालत बीएमसी चुनाव में बेहद खस्ता होने वाली है। इन सब के बीच सट्टा बाजार और एग्जिट पोल भले ही कुछ भी भविष्यवाणी करें, लेकिन चंद घंटों बाद ही मुंबई की जनता अपने दिए हुए मतदान से इस बात का फैसला कर ही देगी कि आखिर मुंबई का किंग कौन है। बीएमसी की वोटिंग के बाद जारी किए गए एग्जिट पोल में कहा गया है कि मुंबई में बीजेपी और शिवसेना के बीच कांटे की टक्कर होगी, लेकिन सट्टा बाजार इस बात को नकारते हुए शिवसेना को बड़ी पार्टी बता रहा है। सट्टा बाजार का ये भी कहना है कि किसी को बहुमत नहीं मिलने के कारण बीजेपी और शिवसेना मिलकर बीएमसी में अपनी सरकार बनाएंगे। कैमरामैन दिलीप आवरे के साथ विनोद जगदाले, न्यूज 24, मुंबई। तो कुछ घंटों के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि मुंबई का किंग कौन, बीएमसी पर किसका राज चलेगा। वैसे आपको बता दें कि पिछले 20 सालों से शिवसेना और बीजेपी का यहां पर कब्जा रहा है। हमारे साथ विनोद जगदाले शिवसेना भवन दादर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही इंद्रजीत अंधेरी से जुड़ रहे हैं। विनोद, कितनी देर में हमें रुझान मिलने शुरू हो जाएंगे? देखिए 10 बजे वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और 10:30 के बाद ही रुझान आने शुरू हो जाएंगे और जो पूरे रिजल्ट है करीब 3 बजे तक सारे रिजल्ट
बीएमसी के 227 सीटों के यहाँ पर आ सकते हैं। अभी फिलहाल जो कर्मचारी है वहां पर पहुंच चुके हैं और राजनीतिक पार्टी के जो प्रतिनिधि है और जो गिनती में शामिल होंगे वो करीब वहां पर 10 बजे पहुंच जाएंगे और वहां पर वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। आज का दिन काफी अहम है, शिवसेना के लिए खासकर काफी अहम है, क्योंकि खुद के बलबूते पर ये चुनाव लड़ रहे हैं। बाला साहब ठाकरे के निधन के बाद ये पहला मुंबई महानगर पालिका का चुनाव है और उद्धव ठाकरे की साख इस पर दांव पे लगी है। हर हाल में उद्धव ठाकरे को यहाँ पर जीतना होगा। अगर यहाँ से शिवसेना जीतती है तो शिवसेना का आगे का भविष्य भी अच्छा हो सकता है, क्योंकि नोटिस पीरियड पर सरकार को बताया गया था अगर यहाँ पर शिवसेना जीतती है तो महाराष्ट्र सरकार का भविष्य क्या होगा ये तय होगा। इसके अलावा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की बात करें तो उनकी भी यहाँ पर साख दांव पे लगी है। पिछले 2-2.25 सालों में उनकी सरकार ने क्या काम किया है उसको देखकर ही लोग आज वोट किए हैं उसका रिजल्ट आने वाला है। 10 बड़ी महानगर पालिका, 25 जिला परिषद के आज नतीजे हैं। इसको मिनी विधानसभा कहेंगे। और खासकर मुंबई की बात करें तो ये लड़ाई उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस इन दोनों के बीच ही थी। इंद्रजीत, ये बताइए, ठीक है पॉलिटिकल पार्टियों को इंतजार होगा, खासतौर पर बीजेपी शिवसेना को, कि रिजल्ट क्या होता है, नतीजे किसके पक्ष में जाते हैं, लेकिन लोगों ने कुछ सोचकर यहां पर वोट दिया होगा। उन्हें भी बेसब्री से इंतजार होगा कि इस बार बीएमसी में किसकी सरकार बनती है और वो लोगों के लिए क्या करती है। इंद्रजीत, जी बिल्कुल प्रत्युष, लोगों ने जिन मुद्दों को लेकर वोट दिया है, जैसे मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई में इस समय सबसे बड़ी समस्या है ट्रैफिक की समस्या है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि बरसात में रोड पर पानी भर जाता है, वाटर लॉगिंग होती है, गड्ढे हैं सड़कों पर, इसके अलावा सफाई की समस्या है। तो इन समस्याओं को ध्यान में रखकर लोगों ने वोट दिया है। हालांकि ज्यादातर जो वोटर होते हैं वो किसी न किसी पार्टी से जुड़े होते हैं, कुछ ही वोट ऐसे होते हैं जो कि मुद्दों को देख कर देते हैं। तो ये दोनों पार्टियों के लिए एक तरह से लिटमस टेस्ट होगा, क्योंकि शिवसेना ने यहाँ पर 20 सालों तक काम किया। शिवसेना का भी दावा है कि उसने मुंबई के लिए बहुत कुछ किया है। इसके अलावा 2 साल बीजेपी की अगर बात करें तो 2 साल बीजेपी सरकार को भी हो गया, तो बीजेपी ने मुंबई के लिए क्या किया है और इंद्रजीत की आवाज हम तक साफ नहीं पहुंच पा रही है। विनोद, इस चुनाव में बहुत तल्खी दिखी शिवसेना और बीजेपी के बीच, खासतौर पर शिवसेना के कई तीखे वार हुए और यह भी कहा गया कि एनसीपी ये बताए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एनसीपी बीजेपी को सपोर्ट करने वाली है। एनसीपी ने कह दिया कि मैं कागज पर लिखकर देने को तैयार हूं, शिवसेना कागज पर लिखकर दे दे कि वो बीजेपी का साथ छोड़ रही है। क्या नतीजे आने के बाद ये जो तमाम बयानात थे इस पर कायम रहेंगे या फिर शिवसेना बीजेपी वापस एक हो जाएगी और सरकार बनाएगी? देखिए, आज के नतीजे सब आगे की दिशा तय करेंगे, लेकिन जहां तक हमारे शिवसेना के सूत्रों से बात हुई है, खुद उद्धव ठाकरे ने अपने नेताओं को कहा है कि अगर सीटें कम आती है, 90 के आसपास सीटें आती है, तो बिना बीजेपी के मेयर बनाने की कोशिश यहां पर शिवसेना करेगी, क्योंकि शिवसेना ने साफ कर दिया इसके आगे भविष्य में कोई भी चुनाव हो, लोकसभा हो, विधानसभा हो या महानगर पालिका का चुनाव हो, शिवसेना और बीजेपी एक साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। आज के नतीजों में अगर शिवसेना नंबर 1 रहती है और वो अपना मेयर बना लेती है, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के 11 मार्च के नतीजों के बाद वहां पर उद्धव ठाकरे आगे का पैसा ले सकते हैं। और महाराष्ट्र की राजनीति आगे कैसी रहेगी, क्या रहेगा, ये आज के चुनाव नतीजे यहाँ पर तय करेंगे। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने पिछले दिनों ही साफ कर दिया है कि हम किसी भी पार्टी को समर्थन नहीं करेंगे। अगर शिवसेना बीजेपी से अपना समर्थन वापस लेती है तो हम भी राज्यपाल को खत लिखकर बताएंगे कि हम किसी को समर्थन नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं अब उत्सुकता बढ़ चुकी है कि क्या होगा इन चुनावी नतीजों में। सिर्फ मुंबई नहीं बल्कि 10 बड़ी महानगर पालिका का ये चुनाव है, लेकिन सबकी निगाहें ज्यादातर मुंबई महानगर पालिका पर है। 37,000 करोड़ का बजट है, 227 सीटें हैं, 22 साल से शिवसेना का राज यहाँ पर रहा है। मैं आपको एक बात यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि हमेशा जो बीएमसी के जो चुनाव होते हैं उसमें 70% जो वोटर होते हैं वो हमारे 5 साल में किसने छोटे काम किए, सड़क का काम हो या नालों का काम हो, किस पार्टी ने किया, हर कौन हमें 5 साल में हमारे काम में आया है, उसी को देखकर ज्यादातर वोट पड़ते हैं। लेकिन पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी की लहर यहाँ पर चली थी। क्या ये लहर को यहाँ पर लगाम शिवसेना लगाएगी, ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा। जी, वाकई में ये चुनाव के नतीजे बताएंगे कि आगे की महाराष्ट्र से मुंबई नहीं, महाराष्ट्र की भी दशा और दिशा क्या होगी राजनीति की। इंद्रजीत, ये बताएं कि इस बार एमएनएस का क्या सीन लग रहा है?
क्योंकि पिछली बार कुछ सीटों पर एमएनएस ने भी वहां पर फतेह हासिल की थी। जी बिल्कुल, 20 से ज्यादा सीटें एमएनएस ने जीता था, लेकिन इस बार अगर एमएनएस की बात करें तो एमएनएस का ग्राफ गिरता नजर आ रहा है प्रत्युष। और एमएनएस ने जिस आक्रामक तरीके से प्रचार करना चाहिए था उस आक्रामक तरीके से प्रचार भी नहीं किया, और लोग भी जैसा कि रैलियों में या उनकी सभाओं में लोग भी उतनी उत्सुकता से नहीं आ रहे थे जितनी उत्सुकता से पहले आते थे। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इस बार जो बीएमसी के चुनाव में एमएनएस को नुकसान हो सकता है और एमएनएस की सीटें घट सकती है, और यही हाल एनसीपी का भी लग रहा है। प्रत्युष, चलिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया कि 10 बजे से काउंटिंग का काम शुरू हो जाएगा और पहला रुझान जो है वो आएगा 10:30 बजे, और उसके बाद कुछ घंटों में तस्वीर साफ हो जाएगी कि बीएमसी पर किसकी सरकार बनेगी, बीएमसी पर किस पार्टी का कब्जा होगा। एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहे न्यूज़ 24 के साथ।